दोस्तों एचजीडी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। जो हमने क्लास 10th की जो क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है उसमें आज दूसरा दिन है। ये बोर्ड परीक्षा तक हम लगातार कंटिन्यूस करेंगे। जो लाइट वाला पार्ट है उसमें हमने कल प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उनके कुछ क्वेश्चन किए थे। अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। वैसे प्रकाश का परावर्तन में जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं दो आधारों पर आते हैं। जो मैंने दो क्वेश्चन कराए उन्हीं के बेस पर आएंगे, बस वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो आप उनको और क्वेश्चन को ट्राई करना, जो ना हो उन्हें पूछना। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन में ये है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना, ये है परावर्तन। अपवर्तन में क्या है? प्रकाश का वापस नहीं लौटेगा, वो चलेगा सीधा, जैसे अपने मार्ग पे जा रहा है सीधा चलेगा। जैसे एक टॉर्च जल रही है, वो हवा में हमने जलाई टॉर्च, हमारे चारों ओर हवाई है, उसमें टॉर्च जलाई तो वो सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराएगी, जो टॉर्च की लाइट है, तो अपने मार्ग को क्या कर देगी? थोड़ा बहुत बदल देगी। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो लाइट है वो एक माध्यम से, यानी एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। यानी जैसे मार्ग पर चल रही होती है उस मार्ग पर नहीं जाती, थोड़ी बहुत उस पाथ को बदल देती है, उस रास्ते को बदल देती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे कि एक देख लें हम, मान लें कि ऊपर वायु है, ठीक है, नीचे कांच है। नीचे क्या है? कांच है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, एक है सघन और एक है विरल। देखो, सघन क्या होता है? सघन विरल बस कुछ नहीं है, जहां प्रकाश की चाल ज्यादा है वो माध्यम विरल माध्यम है, जहां प्रकाश की चाल कम है वो माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। जैसे वायु, ये एक माध्यम कैसा है? कांच के सापेक्ष अगर कांच के आधार पर ले तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। तो वायु कैसा है? विरल। और कांच कैसा है? सघन। ठीक है, या हम इसे कहते हैं ये माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। ठीक, कोई लाइट आई ऐसे, ठीक, अब ये लाइट आ रही है। अगर यहां पर प्रकाश का परावर्तन होता तो यहां कोई चिकनी सतह होती, अंदर से पॉलिश हो रही होती, कोई दर्पण होता, कुछ भी होता, तो लाइट वापस लौट जाती। लेकिन ये प्रकाश का परावर्तन नहीं, क्या है? अपवर्तन। क्योंकि कांच भी पारदर्शी है, वायु भी कैसी है? पारदर्शी है। जब ये पारदर्शी है तो यहां से लाइट टकराई है, यहां से हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। जैसे हमने वहां अभिलंब खींचा था। अब ये माध्यम कैसा है? सघन, क्योंकि यहां प्रकाश की चाल क्या है? थोड़ी कम। जब प्रकाश की चाल कम है तो ये लाइट देखो जानी कैसे चाहिए? जैसे आई है ऐसे। लेकिन ये सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो थोड़ा जो अभिलंब है ना, इसकी तरफ ये प्रकाश की लाइट झुक जाएगी, यानी प्रकाश की लाइट, वो प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, इसी को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अच्छा, अब ये जो किरण है इसको बोलेंगे आपतित किरण। वहां भी आपतित किरण थी, यहां भी आपतित किरण थी। वहां जो लौट के गई थी वो तो परावर्तित किरण थी, लेकिन यहां लौट के थोड़ी गई है, यहां तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में चली गई है, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अच्छा, अब एंगल देखो कहां से बनाएंगे? ये तो मैंने एज्यूम की थी, ऐसे लाइट जानी चाहिए, इसे मिटा दें। ठीक, अब देखो ये जो एंगल है ये अभिलंब से बन रहा है, कहां तक? आपतित किरण तक। ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल आई या कोण आई। ठीक है, अब इधर से मत नापने लग जाना, इधर से नाप लो या इधर से नाप लो ना, ये अभिलंब से ही एंगल नापने, जितने भी नापने। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो नापोगे ये भी अभिलंब से, ये कौन सा एंगल? आर। ठीक, अच्छा, ये एंगल आई है और ये एंगल कौन सा है? आर है। तो अगर हम कहें इन माध्यमों का जो प्रकाश का है जो अपवर्तन कितना होगा, अपवर्तनांक कितना होगा, तो अपवर्तनांक जो होता है वो होता है, उसे प्रदर्शित करते हैं एन से। तो एन बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये कहां से कहां लाइट आ रही है आप ये देखें, वायु से किस में आ रही है? कांच में। तो ये जो अपवर्तनांक है एन, ये होगा वायु के सापेक्ष लाइट कहां जा रही है, उसमें देखो लाइट जा कहां रही है? कांच में। कांच का अपवर्तनांक,
कांच का, अब पहले तो इसे लिखना सीखो, अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे लिखेंगे कैसे, कहां से, वायु से, एयर से, कहां जा रही है, कांच में, ग्लास में, ठीक है। तो कहां से, एयर से, कहां जा रही है, गिलास में, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसे लिखेंगे आगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसे लिखेंगे पीछे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां पे जो हमें वैल्यू पता है, यहां तो हमें एंगल पता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। उल्टा पूछ ले कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कैसे लिखोगे, कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष, अगर मैं वैसे वापस लौटा दूं तो ऐसे ही वापस जाएगी, ये किरण है वापस, तो ये कांच के सापेक्ष वायु का, यानी अब देखो पहले सापेक्ष, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में वापस लौट के जाएगी, तो कांच के सापेक्ष वायु का, वायु में वापस जा रही है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये जो एंगल है ये आई बन जाएगा, ये एंगल क्या बन जाएगा, आर, तो साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। ऐसे हम किसी भी माध्यम का क्या निकाल लेंगे, अपवर्तनांक निकाल लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर से। लेकिन इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते कि एंगल दे के तुमसे अपवर्तनांक पूछ ले, ठीक है। तो देखो और कैसे कैसे हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब पहले हमने देखा था जो किरण थी वो कहाँ से कहाँ आ रही थी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो आप इनको ध्यान रखना टॉपिक को, जब विरल से सघन में जाए, सघन माध्यम में जाए, कौन जाए, प्रकाश की किरण, तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया जो विरल से सघन में आ रही थी वो अभिलंब की ओर झुक रही थी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये मान लीजिए कांच और ये है वायु, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लें, ठीक। ये किरण ऐसे आ रही है, ठीक, ये आपतित किरण है, जानी कैसे चाहिए, ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, अपने मार्ग को बदल लेगी, अभिलंब इधर है ना, इससे इसके पास नहीं आएगी, इससे क्या कर जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। तो जब हमारी किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले जो बनते हैं जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2, ये अभिलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक। अब कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम इनका अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, देखो लिखेंगे कैसे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल है ये कौन सा है, आई, ये जो एंगल है ये कौन सा है, आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। और क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और कैसे निकालोगे, एक तो फॉर्मूला ये है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश की चाल दे रखी है और वो पूछ रहा है कि अपवर्तनांक बताओ, तो ऐसे निकालोगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये है, और मतलब इन्हीं फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ नहीं। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, और निकालना है हमें माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें दे दे कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक
x है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक y है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालो, या माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालो। दोनों के अलग अलग अपवर्तनांक दे दे, जैसे कि ये वायु है, ये कांच का, वायु का दे दे इतना है, कांच का दे दे इतना है, किसी के सापेक्ष न दे। वो उन्हें जब किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं देता, बिल्कुल अकेले अकेले का देता है, तो उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला दे और इनके अपवर्तनांक दे दे, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। ये क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। अगर तुमसे पूछे माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का, तो 2 को पीछे रखोगे, 1 को आगे रखोगे, फिर 1 को ऊपर, 2 को नीचे। अगर इसमें भी कर दे तो इसमें भी आप ऐसे ही ऊपर नीचे कर दोगे। तो सभी का अपवर्तनांक कैसे निकाल लेंगे, एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो, एक ये फॉर्मूला याद हो, और तीसरा ये फॉर्मूला याद हो। 3 फॉर्मूले के अलावा चौथे फॉर्मूले की कोई आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें दे रखा है कि जल और कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं। जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.35, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50। अब ये कह रहा है प्रकाश किरण कांच से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है। कांच से कहाँ जा रही है, जल में, ठीक है। कांच से जल में, देखो मैं बना लूँ, ये कांच, ये है जल, ठीक है। तो आप बताओ ये अविलंब से दूर हटेगी या अविलंब के पास आएगी, ठीक है, ये आप बताओगे, ठीक है। इसमें अब देखो अपवर्तनांक जिसका ज्यादा है वो सघन है, जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल है, ठीक। आप बताना। अब कांच से कहाँ जा रही है, जल में। तो मैंने क्या बताया था, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, जो अपवर्तनांक हमें पता है इनके, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे जल का निकालना है ना, जल के सापेक्ष, वो कांच के सापेक्ष जल का निकालना है, तो जल का अपवर्तनांक कहाँ आना चाहिए, ऊपर, और कांच का अपवर्तनांक कहाँ आना चाहिए, नीचे। तो जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.35, और कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.50, ठीक है। तो इसमें आप इनका भाग दे लेना, जो भी आंसर आएगा करीब 0.9 के समथिंग जो भी आएगा, 9 के समथिंग ही आएगा। ये किसका अपवर्तनांक हो जाएगा, जल के सापेक्ष, वो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब हमसे पूछे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो जो जिसका पूछे उसे ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछे उसे नीचे। तो किसका पूछा है, कांच का, कांच का कितना देखा है 1.50। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जल के, तो जल का कितना देखा है 1.35। तो इसका भाग दे लेना, जो भी, तो 1 जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और देखो एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे आप देखें। इसमें दे रखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। अब ये कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का बताओ। तो पहले इनकी भाषा लिख लो, जैसे लिखते हैं वायु के सापेक्ष जल का, वाटर, 4/3, वायु के सापेक्ष एयर के सापेक्ष कांच का, गिलास का, 3/2, जल के सापेक्ष कांच का, ये पूछा है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो ये किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जल के सापेक्ष। किसका पूछ रहा है, कांच का। किसका पूछ रहा है, उसे ऊपर लाना है हमें, उसे ऊपर लाना है। जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसे नीचे लाना है, ठीक है। ये कंडीशन लानी है। अब ये कंडीशन कैसे आएगी, देखो ये कंडीशन तब आएगी जब ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर आए और ये वाला पार्ट कहाँ आए, नीचे आए। तो देखो ये बड़ी साधारण सी अप्रोच है, जल के सापेक्ष कांच का, ये वाला भाग जी वाला हमें ऊपर लाना है ना, तो जी वाला भाग ऊपर तब आएगा जब हम ANG ऊपर लिखेंगे, और ये वाला भाग W नीचे लाना है तो ANW नीचे लिखेंगे। तो WNG, ANG कितनी दे रखी है, 3/2, ANW कितनी दे रखी है, 4/3। देखो आगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.1 के समथिंग। तो जो कांच के, जो जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है 1.1 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब तुमसे पूछ ले अगर कि कांच के सापेक्ष जल का बताओ,
तो इसे कैसे लिखोगे, कांच के सापेक्ष जल का। तो इसे निकाल लोगे ना बड़ी आसानी तरीके से, कांच के सापेक्ष जल का, जल का। तो जल का ऊपर लाना है और कांच का नीचे लाना है। तो जल का ऊपर लाना है और कांच का नीचे लाना है, तब ये बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसे आप फिर कर लोगे, ठीक है। तो दो तरीके के क्वेश्चन और आते हैं। एक तो प्रकाश की चाल वाला दे देगा कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, उनका अपवर्तनांक ज्ञात करो। वो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, एक दो क्वेश्चन में देखो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आप खुद ट्राई कर लेना। दूसरे एंगल वाले क्वेश्चन दे देगा कि एक इस माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो पहले का एंगल दे रखा है, दूसरे का एंगल दे रखा है, तो आपको पता ही वो साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूले से कर लोगे, ठीक है। साइन के मान आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ में ही पढ़ते हो, तो इनको आप कर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को। तो लाइक करना वीडियो पसंद आई हो तो, और आगे शेयर करना। हाई स्कूल के जितने बच्चे 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।